इसे जगाओ, मेरे साथ काम पर जाए, हर समय सोया ही रहता है। कालू, तुमसे तो मेरा बेटा देख ही नहीं होता, अभी छोटा सा तो है, जब बड़ा होगा कर लेगा काम। बिगाड़ रही हो, तुम अपने बेटे को बिगाड़ रही हो। अभी तो मैं जिंदा हूँ, हम हमेशा नहीं रहेंगे जग्गू के साथ। चलो चलो जग्गू उठो, मेरे साथ काम पर चलो। मम्मा मम्मा, पापा को चुप करवाएं, मुझे सोने दे अभी। ये मनहूस सब तेरे पीछे पड़ गया है मेरे बेटे। जग्गू तू चला जा। फिर कालू कौवा अपने बेटे को साथ लेकर काम पर जाता है। कालू कौवा जंगल में समोसे बनाकर बेचा करता था। कालू कौवे का धंधा इतना तो चलता था कि उसका घर चल सके। कढ़ाई में घी डालो जग्गू। बाबा, मैं कढ़ाई में घी डालकर चला जाऊंगा। मारा, आपने मुझे मारा, मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। जग्गू कौवा रोता हुआ वहाँ से घर भाग जाता है। मम्मा मम्मा, बाबा ने मुझे मेरे पंख पर मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे, हर समय मेरे बेटे को मारता रहता है। गोरी कौवी गुस्से में घर से निकलती है। कालू कौवा गरम गरम तेल में समोसे निकाल रहा था, जब गोरी कौवी पीछे से जाकर कालू कौवे को धक्का देकर बोलती है, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? कालू कौवा गरम तेल की कढ़ाई में गिर जाता है। मुझे धक्का दे दिया, मुझे गरम कढ़ाई में धक्का दे दिया। गोरी कौवी बहुत मुश्किल से कालू को कढ़ाई से निकालती है। ये क्या हो गया पति जी? मैं तो आपसे बात करने आई थी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरा पंख, मेरा पंख। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मर जाता है। हाय, मैं विधवा हो गई, मेरा पति मर गया। हाय। फिर रानो चिड़िया और मिठू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। गोरी बहन, ये क्या हुआ? कालू कौवा कैसे मर गया? गोरी, ये कालू कढ़ाई में कैसे गिर गया? मैं घर से आई तो कालू पहले ही कढ़ाई में गिरा हुआ था। मैंने बहुत मुश्किल से निकाला अपने कालू जी को। मर गया मेरा कालू, मेरा पति कालू, मेरा पति कालू मर गया। मुझे छोड़ गया, मुझे विधवा कर गया मेरा पति। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में जो कुछ भी था वो अब सब खत्म हो गया था। गोरी कौवी के पास अब अपने बेटे को देने के लिए भी कुछ ना था। जग्गू बेटा उठो, अब जाकर कोई धंधा करो, ऐसे तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। मम्मा, पहले बाबा तंग करते थे, अब आप तंग करने लगी हैं। मुझे सोने दें, मुझसे नहीं होता ये काम धंधा। कालू, तुम सच कहते थे, मैंने इसे अपने हाथों से ही बिगाड़ लिया है। गोरी कौवी अपने पति की बातें याद कर कर रो रही थी। वो अपने किए पर पछता रही थी। जग्गू कौवा उठकर निकल जाता है। यार उल्लू, पहले हर समय बाबा पीछे पड़े रहते थे और अब मम्मा हर समय पीछे पड़ी रहती है कि काम करो, मुझसे नहीं होते ये काम वाम। तुम घर छोड़ दो, हम दोनों दोस्त मिलकर साथ वाले जंगल चलते हैं, वहाँ बहुत फल हैं, मौज मस्ती करेंगे हम दोनों दोस्त। हाँ दोस्त, मुझे वहाँ कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे जग्गू कौवा अपने आवारा दोस्त के साथ दूसरे जंगल चला जाता है। शाम तक गोरी कौवी अपने बेटे का इंतजार करती है। जब शाम तक जग्गू कौवा घर नहीं आता तो वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर, मेरा बेटा बहुत तंग करता है, अब तो वो रात को भी लौट कर नहीं आता। गोरी, जब कालू जग्गू को समझाता था तो तुम कालू से लड़ती थी, अब तुम्हें उसकी सजा तो भुगतना होगी। वो अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ दूसरे जंगल चला गया है, मैंने उन दोनों की बातें सुनी थी। फिर गोरी कौवी रोते हुए वापस अपने घर चली जाती है। अगर गोरी कौवी ने अपने पति की बात मानकर उसे काम करने की आदत डाली होती तो वो आज उसे छोड़कर ना जाता, मगर अब समय गुजर चुका था और गोरी कौवी बाकी की जिंदगी पछतावे में ही गुजारती है, मगर समय लौटकर कहाँ आने वाला था। रानो चिड़िया और कबूतर बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ साथ रहते और भोजन की खोज में भी इकट्ठे जाते। पूरे जंगल के पक्षियों को उनकी दोस्ती पर गर्व था।
फिर एक दिन उस जंगल में एक कौवा आ जाता है। वो उन दोनों के पास आकर बैठ जाता है। मेरा नाम कालू है। मैं आज ही इस जंगल में आया हूँ। किक्कर के बड़े पेड़ पर है मेरा घोंसला। क्या आप दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए हम दोनों काफी हैं। हमें कोई शौक नहीं ऐसे राह चलते पक्षियों से दोस्ती करने का। मेरा संबंध चील के परिवार से है। अगर मेरे साथ दोस्ती करोगे तो सुरक्षित रहोगे। क्या चील आपके जानने वाली है? तो और क्या, अभी अभी मैं चील दीदी के पास चाय पी कर आया हूँ। मेरी तो पुरानी जान पहचान है इस जंगल की चील से। जो मेरा दोस्त बनेगा वो पहाड़ों से भोजन भी खाएगा। पहाड़ों पर तो वो चील रहती है, हम तो कभी नहीं गए उस दिशा में। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, कौवे से दोस्ती करो और पूरा जंगल घूमो फिरो, कोई डर नहीं होगा। फिर कबूतर कौवे की बातों में आ जाता है। तो फिर आज से मेरी और आपकी दोस्ती पक्की हुई। कबूतर, ऐसे किसी अजनबी से दोस्ती करना अच्छा नहीं। ये कौवा हमें कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। परंतु कबूतर चिड़िया की कोई बात सुने बिना कौवे के साथ वहां से चला जाता है। यहाँ तो तरह तरह के फल हैं और हम हैं कि घने जंगल में भोजन के लिए मारे मारे फिरते हैं। दोस्त, आप ये फल खाओ और मैं आपको अपनी दोस्त चील से भी मिलवाता हूँ। कबूतर वो फल खाता है और फिर कौवे के साथ चील से मिलने चला जाता है। चील, चील दीदी, देखें देखें कौन आया है आपसे मिलने। अरे अरे, ये तो कबूतर है। स्वागत है कबूतर मेरे इलाके में। चील दीदी, अब ये मेरा दोस्त है और हम रोज आया करेंगे यहाँ पर। चील दीदी, छोटे पक्षी तो ऐसे ही आपसे डरते रहते हैं। आप तो बहुत अच्छी हैं। मैं कल फिर अपने दोस्त कौवे के साथ आऊँगा। अब मैं जाता हूँ। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कौवे, मेरे तो आज ही मुंह में पानी आ रहा था उस मोटे ताजे कबूतर को देखकर। नहीं नहीं, अभी नहीं चील दीदी, इतनी जल्दी भी क्या। थोड़ा धीरज रखें। अभी मुझे उससे दोस्ती पक्की कर लेने दें, फिर आप उसे और उसके पूरे परिवार को खा लेना। लूसी, लूसी, आज तो मजा ही आ गया। पति जी, क्या हुआ? आप इतने क्यों खुश हैं? लूसी, आज तुम्हारे पति जी की दोस्ती एक कौवे से हुई है और वो कौवा मुझे चील के पास लेकर गया था और आज से वो चील भी मेरी दोस्त बन गई है। चील से दोस्ती? तो फिर आज से हमारे संबंध भी ऊंचे पक्षियों से होंगे। पति जी, कल मुझे भी साथ लेकर जाना उस चील के पास। हाँ लूसी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और हाँ, वहाँ पहाड़ों पर बहुत फल हैं। भोजन की भी कोई कमी नहीं है। अगले दिन कबूतर अपनी पत्नी को साथ लेकर कालू कौवे के पास जाता है। कौवे दोस्त, ये मेरी पत्नी है। मैंने इसे चील का बताया तो ये भी चील से मिलना चाहती है और मेरे साथ आ गई। बधाई हो बहन जी, अब आप इस जंगल के ऊंचे पक्षी बन गए हैं। रानू चिड़िया भी अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, कहाँ थे मेरे दोस्त कबूतर? कौन दोस्त? जाओ जाओ चिड़िया, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। आज से मेरा दोस्त है कौवा। कबूतर भैया, ये शैतान कौवा आपको अपनी जाल में फंसा रहा होगा और जरूर कोई खेल खेल रहा होगा। ऐसे शैतानों से दूर ही रहो तो अच्छा है। भागो यहाँ से, तुम मेरे दोस्त कबूतर की जानने वाली हो, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। और अब कोई बात की तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। चलो पति जी, क्यों इस छोटी चिड़िया से बातें करने में समय जाया कर रहे हो? जल्दी से मुझे भी चील दीदी के पास ले जाओ। मुझे भी पहाड़ों से मीठे फल खाने हैं। मैं तो चली जाती हूँ, मगर याद रखना, अपने से बड़े पक्षियों से दोस्ती आपको जरूर नुकसान पहुँचाएगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा कबूतर और कबूतर की पत्नी को लेकर चील की तरफ जाता है। आप दोनों यहाँ बैठकर मीठे मीठे फल खाएं और मैं चील को बुला कर लाता हूँ। बहन जी, चील आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। ये फल तो बहुत मीठे हैं। ऐसी दोस्ती तो किस्मत वालों को ही मिलती है। चील दीदी जल्दी चलें, आज मौका है। कबूतर अपनी पत्नी को भी साथ लाया है। आज तो मुझे भी शिकार मिल गया
मैं भी कल से भूखी हूँ। अरे वाह कव्वे, अगर ऐसे ही शिकार लाते रहे तो तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं। पूरा जंगल घूमो फिरो। फिर वो दोनों चीलें वहाँ से उड़ती हैं और कबूतर की पत्नी को मारकर खा जाती हैं। और कालू कौवा फिर से किसी लालची पक्षी की खोज में जंगल में निकल जाता है ताकि वो अपनी दोस्त चील के लिए कोई नया शिकार ला सके। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्ती हमेशा अपने जैसे पक्षियों से ही करो। किसी अजनबी से दोस्ती करना हमें नुकसान भी दे सकता है। नदी पर बैठी हरियाली तोती अपने मेकअप की चीजें देख रही थी कि तभी वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। हरियाली, ये तुमने लाल रंग की लिपस्टिक कहाँ से ली है? ऐसी लाल लाल लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। मुझे मेरे पति ने ला कर दी है। मुझे भी ये लाल रंग बहुत पसंद है। मेरे हरे और लाल लाल पंख और ये लाल लिपस्टिक मेरी चोंच पर बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है और एक मेरा कालू है कि एक दाना भी लाकर नहीं देता, सारा दिन सोया रहता है। गोरी कव्वी गुस्से में घर जाती है। कालू उठो, एक तुम यहाँ सोए हुए हो और उधर हरियाली मुझे अपने मेकअप की तरह तरह की चीजें दिखाकर जला रही है। उस हरियाली की बच्ची को कितनी बार कहा है कि तुम्हारे सामने ऐसी चीजें ना दिखाया करे। मुझे लाल रंग की लिपस्टिक लेनी है, कहीं से भी मुझे ला कर दो। मैं लाल रंग की लिपस्टिक लगाकर अपनी माँ के पास जाऊंगी। मैं ला दूंगा। मुझे अभी लेनी है। कालू कौवा घर से निकलता है। उसके पास पैसे तो ना थे। वो सीधा हरियाली तोती के घर जाता है। हरियाली, मुझे भूख लगी है। मैंने नदी के पास एक पेड़ पर पका हुआ अमरूद देखा है, चलो वो खा कर आते हैं। पति जी, मैं अपनी चीजें अलमारी में रख दूं। हरियाली तोती अपनी चीजें अलमारी में रखकर वहाँ से चली जाती है। चली गई, तोती चली गई। अब मैं इनकी लाल लिपस्टिक चुरा लेता हूँ। कालू कौवा घर में जाकर हरियाली तोती की लाल लिपस्टिक चुराकर वहाँ से भाग जाता है। आज गोरी कव्वी बहुत खुश थी। उसे लाल रंग की लिपस्टिक जो मिल गई थी। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मेरे लिए ऐसे ही चोरियां करते रहा करो। अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अब ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि हरियाली तुम्हारी लिपस्टिक देख ले और उसे तुम पर शक हो जाए। गोरी कव्वी अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे हरियाली तोती और मिठू तोता मिल जाता है। उन्हें देखकर गोरी कव्वी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अरे गोरी, तुमने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया? कुछ नहीं, मुझे बस मिठू तोते से शर्म आ रही है। मैं इसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी वहाँ से उड़ती है। हरियाली उसकी चोंच पर लगी हुई लिपस्टिक देख लेती है। मेरी लिपस्टिक! मिठू जी, जल्दी घर चलो। मिठू और हरियाली जल्दी से घर जाते हैं। अलमारी खुली थी और हरियाली की लाल लिपस्टिक अलमारी में ना थी। मिठू जी, वो कव्वी मेरी लिपस्टिक चुरा कर ले गई है। वो कव्वे हमेशा चोरियां करते हैं। अब हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा, वरना वो हमारे घर का सब कुछ चुरा लेंगे। अगले दिन मिठू तोता हरियाली को नेल पॉलिश ला कर देता है। अब किसी तरह से गोरी को ये नेल पॉलिश दिखाओ, फिर आएगी वो चुराने और फिर मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। हरियाली तोती नेल पॉलिश लेकर नदी पर जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कव्वी भी वहाँ आ जाती है। हरियाली, ये नेल पॉलिश तुमने कहाँ से ली है? मेरे पति ने ये नेल पॉलिश विदेशी जंगल से मंगवा कर दी है मुझे। ये नेल पॉलिश बहुत अच्छी है। मेरा कालू तो कभी मुझे ये लेकर ना देता। गुस्से में गोरी कव्वी घर चली जाती है। कालू, हरियाली के पास नेल पॉलिश है, मुझे वो बहुत पसंद आई है। आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। आज तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। मिठू जी, आज वो जरूर आएगी। वो तो मेरे पास नेल पॉलिश देखते ही घर भाग गई थी। आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मैं यही पेड़ के पीछे छुप कर बैठ जाता हूँ। फिर मिठू तोता एक बड़ा डंडा लेकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। ठीक है कालू, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे बचाने आ जाना। गोरी कव्वी अपने घर से निकलती है। यहाँ बैठ के पहले इधर उधर देख लेती हूँ। इधर उधर देखकर गोरी कव्वी मिठू के घर में जाती है।
हरियाली के घर में जाकर उसकी नेल पॉलिश ढूंढने लगती है। मिठू तोता और हरियाली तोती भी आ जाते हैं। जैसे ही गोरी कभी पीछे मुड़कर देखती है तो डर जाती है। मम्मा मैं तो यहाँ हरियाली मिलने आई थी। भागा गोरी कभी के पास जाता है। जग्गू बेटा, अभी तक तुम्हारे पापा नहीं आए। इस समय तक तो तुम्हारे बाबा लौट आते हैं। मम्मा आप चिंता न करें, बाबा आने वाले होंगे। सुबह पापा ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे लिए आज मीठे फल लेकर आएंगे। तभी मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। गौरी गौरी, तुम्हारे पति कालू को चील ने खा लिया है। क्या मिठू, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ गौरी, मैंने अपनी आँखों से देखा है। बहुत बुरी है वो जालिम चील, मेरे कालू को खा गई। अब मैं अपने बेटे को कैसे पालूंगी? माँ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बाबा ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे लिए फल लेकर आएंगे। जग्गू तू मत रो, मैं तेरे पास हूँ ना, मैं ख्याल रखूंगी अपने बेटे का। फिर मिठू तोता भी वहाँ से चला जाता है। वो दोनों माँ बेटा गले लगकर रोने लग जाते हैं। मम्मा क्या वो जालिम चील हमें भी खा जाएगी? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी अपने जग्गू को। कालू जी को तो मैंने खो ही दिया है, अब मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कभी अपने बेटे को घोंसले में छोड़कर दाना लेने निकलती है। तभी रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। गोरी कभी एक जगह बैठ जाती है। अरे ये बारिश को भी अभी ही होना था। फिर गोरी कभी को सामने एक घोंसला दिखाई देता है जिसके ऊपर छाता भी बना हुआ था। गोरी कभी बारिश से बचने के लिए वहां जाकर बैठ जाती है और बारिश के रुकने का इंतजार करती है। थोड़ी ही देर बाद बारिश रुक जाती है। जैसे ही गोरी कभी वहां से उड़ने लगती है तो गोरी कभी की नजर नीचे पड़ती है जहां कुछ दाना पड़ा हुआ था। गोरी कभी उस दाने के पास जाती है। अरे वाह, लगता है मेरी किस्मत आज मुझ पर बहुत मेहरबान है जो इतनी जल्दी मुझे भोजन मिल गया। गोरी कभी बहुत खुश होती है, मगर वो घोंसला किसी और का नहीं बल्कि चील का था। तभी वहाँ चील भी आ जाती है। गोरी कभी को अपना अनाज खाते हुए देखकर चील बोलती है, अरे काली कभी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे भोजन को चुरा कर खाया? तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं चील दी, ये दाना तो मुझे नीचे पड़ा हुआ मिला था, मैंने आपका भोजन नहीं चुराया। तू मुझे पागल बनाती है, ये अनाज मेरा है, मैं रखकर इसे अभी नदी पर पानी ही पीने गई थी। अच्छा चील दी, ये घोंसला आपका है। चील दी मुझे मत मारना, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरा बच्चा किसके सहारे जिएगा? प्लीज मुझ पर दया करो। तुम चिंता न करो, वैसे भी मौसम बहुत सुहाना है, तुम्हें खाने के बाद तो बचाना होगा। गोरी कभी खुद तो मर गई मगर अपने बच्चे की जान खतरे में डाल गई। वो जालिम चील जग्गू को भी मार देगी। चिड़िया पागल मत बनो, हम जग्गू को बचाएंगे तो वो चील हमें भी खा जाएगी। वैसे भी गोरी ने आज तक हमें नुकसान ही पहुंचाया है, हमारे भोजन चोरी करके खाती रही है। कबूतर भैया आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? गोरी के पूरे कर्मों की सजा हम उसके बच्चे को तो नहीं दे सकते। कबूतर भैया अगर हम जग्गू को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे तो गोरी और हम में क्या फर्क रह जाएगा? चलिए कबूतर भैया हमारे पास समय थोड़ा है। फिर कबूतर भी रानू चिड़िया की बात मान लेता है और वो दोनों जग्गू के पास जाते हैं। चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा अभी तक घर नहीं लौटी, मुझे अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही है। जग्गू बेटा मत रो, आपकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएगी, आप चिंता न करो, आज से मैं आपकी मम्मा हूँ और मैं ही आपका ख्याल रखूंगी। कबूतर भैया ये जंगल अब हमारे लिए बहुत खतरनाक है, उस जालिम चील ने हम सबको देख लिया है, वो आज नहीं तो कल हम सबको भी खा जाएगी। हम सबको ये जंगल छोड़कर जाना होगा। फिर रानू चिड़िया जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो सब अपने जंगल को छोड़कर और जंगल में चले जाते हैं।
रानू चिड़िया अपने बेटे गुड्डू की तरह जग्गू को भी अपना बेटा ही बनाकर रखती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी और कालू कौवा सुनहरी झील के पड़ोस में रहते थे। उनका जंगल सूख चुका था। एक तो वो कौवे बहुत आलसी थे, दूसरा वहाँ कई अरसे से बारिश न हुई थी। कालू जी, अब हमारे जंगल में सभी फल खत्म हो गए हैं। मुझे तो डर लगता है कि हमारी ये पड़ोसन चील हमें ही न खा जाए। वो चील बूढ़ी हो गई है, उसने मांस खाना छोड़ दिया है। तभी सुनहरी झील कौवा और कौवी के पास आती है। कौवे और कौवी, मैं पूरा जंगल घूम कर आई हूँ, मगर मुझे कहीं से कोई फल नहीं मिला। चील दीदी, हम भी कल से भूखे हैं। तुम दोनों दूसरे जंगल जाओ और किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाकर मेरे पास लेकर आओ। मैं अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। जब तक मैं मांस नहीं खाऊंगी तो मेरे शरीर में ताकत नहीं आएगी। ये कहते हुए सुनहरी झील वहाँ से चली जाती है। कालू जी, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। इसे मांस खाने की आदत है, अब ये मांस खाकर ही रहेगी। अब हमें किसी पक्षी को धोखे से इस चील का भोजन बनाना होगा, वरना ये चील हमें मारकर खा जाएगी। चलो गोरी, हम दूसरे जंगल चलते हैं और वहाँ किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और दूसरे जंगल जाते हैं। एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ मिठू तोता एक कच्चा अमरूद खा रहा था। कौवा और कौवी मिठू तोते के पास जाती हैं। मिठू तोते, ये क्या, तुम कच्चा अमरूद खा रहे हो? अभी अमरूद कच्चे हैं और कोई फल मिला नहीं, सोचा यही खा लेता हूँ। तोते, तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल। वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं अमरूदों के, और उन पेड़ों पर अमरूदों का फल पका हुआ है। वो अमरूद तो पक पक कर नीचे गिर रहे हैं। 2-4 दिन हमारे पास रहना और पेट भरकर अमरूद खाना और फिर वापिस आ जाना। मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो? अगर नहीं विश्वास तो ना जाओ, हम किसी और पक्षी को अपने साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने कब कहा? मैं जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा और अपना फेवरेट फल मजे मजे से खाऊंगा। मिठू तोता कौवे और कौवी के साथ उड़ता है। रास्ते में रानू चिड़िया उन्हें रोक लेती है। मिठू भैया रुके, आप कहाँ जा रहे हैं? चलें, आप मेरे साथ चलें। आज हम दाना ढूंढने पहाड़ों की ओर चलेंगे। मिठू नहीं खाएगा अब दाना वाना। मिठू भैया, ये कौवी कौन है और तुम इनके साथ कहाँ जा रहे हो? कालू कौवा मिठू के कान में कहता है। अगर तुमने चिड़िया को बता दिया कि तुम हमारे साथ अमरूद खाने जा रहे हो तो चिड़िया भी हमारे साथ चली जाएगी। इसे सच ना बताना। मिठू तोता कौवे की बात मान लेता है। मिठू चलो, हमें देर हो रही है। ये मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ इनके जंगल में कुछ दिन गुजारने जा रहा हूँ। ऐसे अजनबी पक्षियों पर विश्वास मत करो मिठू, ये तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। चुप चुप कर जा छोटी चिड़िया, ये जंगल तुम्हारा है इसीलिए चुप हूँ। अगर तुम मेरे जंगल में होती तो अब तक तेरे पंख तोड़ देती। जाओ जाओ, बड़े देखे हैं तुम्हारे जैसे काले कौवे। चल मिठू दोस्त, छोड़ो इस चिड़िया की चूं चूं को। फिर मिठू तोता उन कौवों के साथ उड़ता है। ये जंगल तो सूखा हुआ है, यहाँ तो कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। थोड़ा आगे आगे बहुत बड़ा झरना है, उसके पास में ही है अमरूदों का बाग। वो तीनों फिर से उड़ते हैं। एक सूखे पेड़ पर चील के घर के पास जाकर वो सब रुक जाते हैं। तोते, मैं तो थक गई हूँ, चलो हम घर से जाकर थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं और फिर आगे का सफर करते हैं। क्या अभी और भी आगे जाना है? नहीं नहीं मिठू, अब हम झरने के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। मिठू तोता कौवों के साथ चील के घर में चला जाता है। सामने चील को बैठा हुआ देखकर मिठू तोता पीछे मुड़ता है, मगर कालू कौवा दरवाजा बंद कर देता है। लो जी चील दी, तुम्हारा काम हो गया। अब तोते तुम बैठकर यहाँ खाओ मीठे मीठे अमरूद। मेरे दोस्त कौवे बहुत अच्छे हैं। ये धोखा है, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मेरा पेट तो भरता ही धोखे से है। अगर तुम्हें ये कौवे धोखा ना देते तो तुम इनके साथ यहाँ कैसे आते? मिठू तोते, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी लालच ने तुम्हें धोखा दिया।
फिर सुनहरी चील मिठू पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है। अब तो चील के मुंह को खून लग चुका था। 2 दिन ही गुजरते हैं वो फिर से कालू कौवा और गोरी कौवी के पास जाती है। उस दिन बहुत मजा आया ताज़ा ताज़ा मांस खाने का। अगर तुम दोनों आज मुझे फिर से कोई ताज़ा ताज़ा शिकार ला दो तो मैं तुम्हें अपना सोने का हार दूंगी। सोने के हार का सुनकर गोरी कौवी तो उछलने लगती है। लूंगी, मैं तो सोने का हार जरूर लूंगी। गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर फिर से दूसरे जंगल जाती है। इस बार वो दोनों कौवा और कौवी कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, तुम तो बहुत कमजोर हो। क्या तुम्हारे जंगल में फल या कोई बीज नहीं होते खाने को? बारिश हुए काफी देर हो गई है, इसलिए इन दिनों दाने की कमी है। एक हमारा जंगल है जहाँ आए रोज बारिश होती है। उन बारिशों के कारण सारे जंगल में फल ही फल और बीज ही बीज हैं। तुम हमारे साथ चलो, दिल करे तो फल खा लेना या फिर बीज खा लेना। मुझे तो बीज पसंद हैं। तो फिर सरसों के बीज इतने हैं कि कभी खत्म ना हो। ये अनजान पक्षी मेरा इतना भला क्यों सोच रहे हैं? क्या हुआ कबूतर भैया, पड़ गए ना सोचों में? तुम्हारे जंगल का मिठू तोता भी बहुत डर रहा था हमारे साथ जाने में। अब ऐसा दिल लगा है हमारे जंगल में कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। वो मिठू तोता अभी तक तुम्हारे जंगल में ही रहता है। भूल जाओ अब तोते को, वो वापस नहीं आएगा। उसने तो अपना वहाँ घर भी बना लिया है। ये सुनकर कबूतर उनके साथ जाने को उड़ता है, मगर रानू चिड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया रुक जाओ, क्या पता वो मिठू तोता वहाँ मीठे फल खा रहा है या अपनी जिंदगी से चला गया है। आप मत जाओ इन कौवों के साथ, पेट यहाँ भी भर जाता है। लालच हमेशा बुरी बला होती है। कबूतर को चिड़िया की बात पसंद आती है और वो अपना फैसला बदल लेता है। जाओ कौवो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चिड़िया, हम दाना लेने चलते हैं। कबूतर चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू जी, अब अगर हम खाली हाथ गए तो वो चील हमें खा जाएगी। गोरी, अब सोने के हार को भूल जाओ, हमें किसी और जंगल में जाना होगा। फिर वो कौवे किसी अनजान जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ मिठू तोते जैसा कोई लालची पक्षी उन्हें मिल जाए। तोते ने लालच की और अपनी जान से गया। भूख की सताई हुई गोरी कौवी उड़ती जा रही थी कि रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। चिड़िया, बहुत भूख लगी हुई है, तुम दाना कहाँ से लाई हो? गोरी बहन, अब इस जंगल में दाना तो मिलने वाला नहीं है। मैं ये दाना दूसरे जंगल से ढूंढ कर लाई हूँ। चिड़िया, दूसरा जंगल तो बहुत दूर है, मैं थक जाऊंगी जाते जाते। अगर पेट भरना है तो फिर दूसरे जंगल तो जाना ही होगा। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर गोरी कौवी भी आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पहाड़ों के पास गोरी कौवी को ढेर सारा दाना दिखाई देता है। खुशी खुशी गोरी कौवी वहाँ जाती है। पागल चिड़िया, यहाँ ढेर सारा दाना है और वो दूसरे जंगल से दाना लेने जाती है। फिर गोरी कौवी वो दाना खाने लगती है। शिकार आ गया, काली कौवी ही सही, मांस तो मिलेगा। फिर चील रस्सी खींच लेती है और गोरी कौवी चील के लगाए हुए जाल में फंस जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गई हूँ। फिर चील वहाँ आ जाती है। कई दिनों से जाल लगाए बैठी हूँ, फंसी तो क्या एक काली कौवी। चील दीदी मुझे छोड़ दो, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, कोई मोटा ताजा पक्षी ढूंढ लो। चील दी, मुझे खाने से तुम्हारा रंग काला हो जाएगा। कई दिनों से भूखी हूँ और अब तुम्हें छोड़ दूँ तो मैं खाऊंगी क्या? आज तो तुम मेरा भोजन हो। फिर चील एक जगह लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और आग जलाने लगती है। ये कमबख्त लकड़ियाँ तो गीली हैं। मैं ऐसा करती हूँ, जंगल से और लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती हूँ और फिर बनाऊंगी इस काली कौवी का शोरबा। चील जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, गोरी अभी तक लौट कर नहीं आई कहीं से, कहीं उसे किसी ने पकड़ ना लिया हो। कालू, वो पहाड़ों की तरफ जा रही थी, वो मुझे रास्ते में मिली थी। तुम पहाड़ों की तरफ जाकर उसे ढूंढो।
फिर चील भी जंगल घूमकर गोरी कौवी का शोरबा बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ले आती है। दूर से कालू कौवा गोरी कौवी को देख लेता है। थोड़ी ही दूर चील ने भी आग जला ली थी। ये चील मेरी पत्नी का शोरबा बनाने वाली है, मुझे अपनी पत्नी को बचाना होगा। फिर कालू कौवा डरता हुआ चील के पास जाता है। चील दी, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरी पत्नी को पकड़ लिया। ये हर रोज मुझसे लड़ाई करती है। कालू, मेरे सुंदर पति, कुछ शर्म करो। तुम मुझे चील से बचाओ और तुम खुशियाँ मना रहे हो। अगर अपने पति से ऐसे लड़ाइयाँ करोगी तो वो खुशी ही होगा ना तुम्हारे मरने पे। चील दी, हमारे काले कौवों का शोरबा बनाने की एक सीक्रेट रेसिपी है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद करूं मेरी पत्नी का शोरबा बनाने में। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम बनाओ अपनी पत्नी का शोरबा, मैं तुम्हें थोड़ा टेस्ट करवा दूंगी। चील दी, रुको रुको, अभी आप इसका शोरबा ना बनाना, मैं जल्दी से वो मिसाला लेकर आता हूँ और फिर मैं खुद आपको इस गोरी की बच्ची का शोरबा बना कर दूंगा। कालू कौवा जल्दी से वहाँ से जाता है। बुलबुल, मुझे जल्दी से कुछ जहरीले पौधों का रस दे दो। कालू, तुम जहरीले रस से क्या करने वाले हो? बुलबुल, मैं बहुत जल्दी में हूँ, अगर मुझे देर हो गई तो वो चील मेरी पत्नी को मारकर खा जाएगी। फिर कालू कौवा बुलबुल से जहरीला रस लेकर वापिस उड़ता है। कालू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मुझे तो लगा था तुम मेरे साथ हो, मगर तुम तो इस चील के साथ के बन गए हो। भूख से मर रही हूँ, मगर वो कौवे का बच्चा अभी तक नहीं आया। चील ऐसे सोच रही थी कि कालू कौवा आ जाता है। चील दी, मैं कौवा शोरबा बनाने वाला मिसाला ले आया हूँ, क्या पानी गर्म हो गया है? हाँ कौवे, पानी को उबाल आ गया है, अब जल्दी से वो मिसाला डालो। फिर कालू कौवा वो जहरीला रस पानी में मिला देता है। चील दी, रेसिपी तैयार है। मेरी पत्नी को पानी में डालने से पहले आप मिसाला चेक कर लो। फिर चील चम्मच से थोड़ा पानी लेकर उसे पीती है। जैसे ही चील वो जहरीला पानी पीती है वो वहीं गिर जाती है और मर जाती है। ये सब देखकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। फिर कालू कौवा गोरी को जाल से निकालता है। कालू, मेरे सुंदर पति, तुम इतने सियाने भी हो सकते हो, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था। फिर कौवा और कौवी चील का दाना उठाकर अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।